हाय फ्रेंड्स, तो ये आप एक पेपर देख रहे हो जो कि JBV हेल्पर 2 का है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये पेपर आपको देखना है, आपको कैसा लगे और कितना हार्ड लगे, कितना इजी लगे, और इस पेपर के हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। ठीक है, ये पेपर आप देख सकते हो कि कौन सी तारीख है, 26/12/2018 का पेपर है। ठीक है, और 2 शिफ्ट में था, यानी कि 12:30 बजे का इसका टाइम था। ठीक है, या बाकी आपको सबको को पता है, जिन्होंने पेपर दिया उसको सबको पता है कि इस पेपर में ये पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है हिंदी का, कि ये आपको प्रश्न आप पढ़ सकते हो, एक शब्द के जो कम ज्ञान रखता हो, तो सबको पता है कम ज्ञान रखता है वो कौन सा होता है, अल्पज्ञ। इसका कैंडिडेट का आंसर भी सही है। फिर दूसरा है ये एरर का है, तो एरर का भी इसका प्रश्न सही है, ने आंसर ए टिक किया है जो कि सही है। ठीक है, यानी कि हिंदी के 2 प्रश्न सही हो गए। फिर आगे अपन चलते हैं, मुहावरे का अर्थ कलेजा मुंह गाना, सबको पता है कि बहुत दुखी होना। ठीक है, चौथा प्रश्न भी इस कैंडिडेट का सही है, यानी कि पर्यायवाची शब्द के ईश्वर का सबको पता है भगवान ही होता है, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन भी ऐसे एलिमिनेट करने वाले ही है जिसको आप कट कर सकते हो। पांचवा प्रश्न है अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। इंग्लिश में बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो राम ने पिताजी से कहा मुझे नहीं कमी चाहिए, तो इस कैंडिडेट का आंसर सही है कि राम ने पिताजी से कहा कि उसे एक नहीं कमी चाहिए। ठीक है, और आप भी होते तो इसको सही करते हैं। बहुत जिसने हिंदी नहीं पढ़ी हो, बहुत कम पढ़ी हो, उसको शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन लगभग 80% लोग इसको सही करते हैं। फिर अगला एक मुहावरे का अर्थ लिखिए एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो सबको पता है कि कठिन परिश्रम करना। पर्यायवाची शब्द लिखिए, अब आकाश का पर्यायवाची सबको पता है नभ होता है, ये 3री क्लास का प्रश्न है। त्रुटिपूर्ण वाक्यों को पहचानिए, तो त्रुटिपूर्ण सबको पता है कि चट्टाई की खोल कर नहीं होता, चट्टाई को खोल कर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी ये कैंडिडेट का भी सही है। अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए वही इनडायरेक्ट स्पीच, अध्यापक ने कहा सब चुपचाप अपना काम करो, तो अध्यापक ने सबको चुपचाप काम करने को कहा। ठीक है, इसका कैंडिडेट का आंसर सही है। पर्यायवाची शब्द लिखिए आम का, तो आम का सबको पता है आम्र, आम्र वर्षा जो होती है। भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, शास्त्री जी का जन्म बचपन, शास्त्री जी का बचपन तो वो गरीबी में बीता। बाकी तीनों एलिमिनेट करने वाले, गरीब होता नहीं, गरीबता होता नहीं, दरिद्रता होता है, दरिद्र नहीं होता है। एक शब्द लिखिए जिसको जीता न जा सके या जिसे जीता न जा सके, तो सीधी बात है अजय। 13वां प्रश्न है निर्देशित शब्द के बदले उचित शब्द लिखिए, राणा प्रताप अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि दूसरे कोई इसमें सेट होता ही नहीं है। पराक्रम की जगह कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है जो दूसरा शब्द ले इसकी जगह ले सके। कैंडिडेट का आंसर सही है। निर्देशित शब्द के बदले उचित शब्द लिखिए, आज के बस दुर्घटना में 20 लोग रोगी हुए। अब रोगी तो होते नहीं, घायल ही होते, सीधी बात है। तो कैंडिडेट का आंसर इसमें सही है, और आप भी इसमें सही करते हैं। ये फिर आ गया कर्तवाच्य में बदलिए, कुत्ता गाड़ी द्वारा कुचला गया, तो गाड़ी ने कुत्ते को कुचल दिया, सब कर देते इसको सही। फिर वही कर्तवाच्य में बदलिए, तो ये भी आंसर सही है कि डूबता हुआ बच्चा एक वीर बालक द्वारा बचाया गया, तो एक वीर बालक ने डूबते हुए बच्चे को बचा दिया। भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, युद्ध क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने अपनी तो वीरता का परिचय दिया। विलोम शब्द लिखिए, अब विलोम शब्द हास्य का क्या होता है, तो रुदन। हाँ, ये थोड़ा गलत हो सकता है, रुदन रोदन रोदन रुदन। ठीक है, इसको जो वर्तनी की मतलब जो जिसने वर्तनी पढ़ी है ना, वो इसको सही कर सकता है। ये थोड़ा टफ पेपर था, टफ प्रश्न था। फिर वही त्रुटिपूर्ण वाक्यों को पहचानिए, गुप्पा के पास जाते ही बच्चों ने देखा कि शेरनी अपने 3 बच्चा के साथ, अब 3 बच्चा के साथ नहीं, 3 बच्चों के साथ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी कैंडिडेट का आंसर सही है। विलोम शब्द लिखिए, सत्य, तो सबको पता है असत्य। अगर विसत होता तो उसमें असत और विसत में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहाँ असत्य दिया हुआ, विसत नहीं दिया है, तो कंफ्यूजन होने का कोई डर नहीं है। फिर मुहावरे के अर्थ लिखिए, ईमान बेचना, अब बेईमानी करना, सबको पता है। मुहावरे के अर्थ लिखिए आंखें खुलना, तो होश में आना। कर्तवाच्य मतलब चोर पुलिस द्वारा मारा गया, फिर वही बात, कर्तवाच्य पुलिस ने चोर को मारा। फिर अगला है, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ सही है। फिर एक वाक्य में लिखना है, मतलब इनको क्रम वाइज जमाना है, तो सब कर सकते थे इसको। ठीक है, फिर ये अनुच्छेद को पढ़कर, ये तो बहुत इजी पेपर था, ये सब कर सकते थे, इसमें एक भी इसका कैंडिडेट का आंसर गलत नहीं है। देखो सबके सब प्रश्न राइट है। ठीक है,
फिर आगे इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो सकती है लोगों को, लेकिन इंग्लिश इतनी टफ नहीं थी, बहुत ईजी थी इंग्लिश। लेकिन जिनको नहीं आती, जो नफरत करते हैं इंग्लिश से, उनके लिए इंग्लिश थोड़ी टफ हो सकती है बाकायदा। अभी इसको वही अरेंज में करना था, आप 4 बार पढ़ते तो ये लगभग समझ में आ जाता लोगों को, लेकिन कुछ को नहीं आता है। लेकिन इस कैंडिडेट का आंसर सही है बाकायदा, PQSR। यानी अभी तक एक भी, यानी कि 31 तक आ गए, लेकिन अभी तक एक भी इसका प्रश्न गलत नहीं हुआ है, देख लो। फिर रीराइट, इनको वापस सेंटेंस को लिखना है, इसको एक्टिव वॉइस में लिखना है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, तो बिल्कुल इस कैंडिडेट का आंसर सही है। रविंद्रनाथ टैगोर रॉट द गीतांजलि। हाँ, ये प्रश्न इसका भी गलत है। चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शन द वर्ड, ये ईडियम फ्रेज के है, ये थोड़े गलत हो सकते हैं क्योंकि ये बैंक पीओ के और SSC के प्रश्न है। तो इसमें इन्होंने फाइनल में इन्होंने बी माना है, लेकिन कैंडिडेट ने एक कर लिया कंसेंसस, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो गया। गलत क्या हो सकता है? इंग्लिश का ये दूसरा भी गलत हो गया है। ये मतलब क्या है कि चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शंस द वर्ड दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज डिसलाइक ऑफ, और ये भी वही समस्या है। तो इसमें इन्होंने फाइनल में जीनोफोबिया माना है, लेकिन कैंडिडेट ने साइनोफोबिया दे दिया है इस पर। 35वां सही हो गया, 36वां भी सही है, 37वां सही है। इंग्लिश में 2 प्रश्न गलत हुए हैं। 38वां भी इसका सही हुआ है। 38वां तो क्या है, पैसिव वॉइस में लिखना है इस सेंटेंस को। 39वां बहुत इजी प्रश्न था, कैंडिडेट का सही हुआ है। 30वां भी सही हुआ है, नहीं सॉरी 40वां। हाँ, ये प्रश्न गलत हुआ है। ये प्रश्न काफ़ी कैंडिडेट के गलत हुआ है, क्योंकि ये थोड़े टफ पेपर थे, टफ प्रश्न थे। जो साइंस के पेपर थे वो टफ था, साइंस के प्रश्न टफ थे। तो निम्न में से कौन सी ज्ञात रक्त के साथ हीमोग्लोबिन के साथ सरलता से मिश्रित हो जाती है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसने ऑक्सीजन दे दिया। लगभग लड़के ऑक्सीजन ही करके आए हैं, क्योंकि इसमें अपन सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ सरलता से मिश्रित हो जाए, लेकिन वो नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होती है ना, वो होती है सरलता से मिश्रित। फिर 42वां, बच्चों की प्रोटीन की कमी से होने वाली रोग को इन्होंने सुखखंडी दे दिया, लेकिन ये सब थोड़ा अजीब शब्द दे दिया, इसलिए गलत हो गया। इन्होंने यहाँ लिखना था या मेरस्मस या क्वासी और कोर लिखना था, इन्होंने सुखखंडी लिख दिया है, इसलिए ये दिमाग में नहीं आता है। तो कैंडिडेट ने आंसर पेलेग्रा दे दिया। पेलेग्रा नहीं है, ये विटामिन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से मेरस्मस या क्वासी और कोर रोग होता है, इन्होंने सुखखंडी दे दिया। ठीक है। हाँ, अगला ये परमाणु वाला, ये भी थोड़ा टफ पेपर था, टफ था। ऑटो हॉर्न, इसको अगर 3 आते थे ना तो चौथा ये सही करता था। टेलीविजन के बेयर्ड है, रेडियो के मार्कोनी है, ऐसे करके 2 एलिमिनेट हो गए। तो परमाणु बम का ये ऑटो हॉर्न था। एक्सरे का तो मुझे भी नहीं पता कौन है, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ऑटो हॉर्न के लिए, ऑटो हॉर्न परमाणु के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैंडिडेट ने डी ऑप्शन इसमें सही किया है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक सबको पता है, साइंस पढ़ी होगी, एम्पियर होता है। जेम्स वॉट ने तो भाप इंजन, 5वीं छठी का प्रश्न है ये। प्राकृतिक रबड़, बहुत इजी प्रश्न है, आइसोप्रीन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि आल्वा एडिसन तो बल्ब का आविष्कार किया था। वोल्टा ने वो वोल्टेज बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, इस प्रकार एलिमिनेट करके आप इसको प्रश्न कर सकते थे। एक फ्रांसीसी डॉक्टर, उन्होंने निम्न में से किस चिकित्सा उपकरण का आविष्कार किया? ये थोड़ा टफ पेपर था, टफ प्रश्न था। इन्होंने परिश्रावक का माना है, लेकिन कैंडिडेट ने हार्मोन हाइपोडर्मिक नीडल का दे दिया, ये थोड़ा गलत हो गया। समतल दर्पण द्वारा निम्न प्रतिबिंब होता है, तो हाँ ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है। ये दर्पण वाले कन्फ्यूजन वाले होते तो गलत हो गया। इसका कैंडिडेट ने बी दे दिया, लेकिन इन्होंने सी माना, वर्चुअल और ऊर्ध्व। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सबको पता है कि वो होती है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट जो होती है वो चुनाव में जो सही लगाता है हाथ में, वो होती है। ठीक है। अरावली की तारागढ़ श्रेणी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में? तारागढ़ आपको सबको पता है, अजमेर है। जंगल प्रदेश बीकानेर। उदय सिंह 1559 और 1459 में तो जोधपुर बसा था, 1559 में उदयपुर बसा था, याद रखना है। अर्जुन वृक्ष लगाए जाने का उद्देश्य क्या है? टसर सिल्क बनाने के लिए। निम्न में से किस वृक्ष को भारतीय धर्म समी और स्तन्य पसंद जन्नी का जंती कहा जाता है? जांटी लिखना चाहिए, इनको जंती लिख दिया इन्होंने। तो खेजड़ी। कौन सा वृक्ष शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में उगता है? तो इन्होंने दोनों माने, डी और सी, यानी विलायती बबूल भी और रोहिड़ा भी है। कैंडिडेट ने डी दिया है बाकायदा, प्रश्न इसको सही करना पड़ेगा उनको, इनको यानी कि सही की श्रेणी में लिया जाना चाहिए, क्योंकि डी और सी दोनों माना है। भारत की हरित क्रांति तो गेहूं के क्षेत्र में सफल रही है। किस जाति के लोगों ने वन और वन्य जीव के श्रेणी में, तो वो विष्णु यही है। राजस्थान का राजकीय वृक्ष सबको पता है, खेजड़ी। एकीकृत
ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया? 1978। प्रश्न टफ था, ये इजी की श्रेणी में नहीं आता है, पेपर टफ, प्रश्न टफ था, तो कैंडिडेट ने ऑप्शन ए भरा है। किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का बाघ, सबको पता है कैलाश सांकला, जोधपुर वाले उनको टाइगर ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जोधपुर के थे कैलाश सांकला। पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रश्न पेपर तो टफ भी था, ज़्यादा इजी भी नहीं ले सकते इसको, मॉडरेट, थोड़ा हल्का सा टफ था। राजस्थान राज्य विधानसभा सदस्य संख्या, ये थोड़ा इसका गलत हो गया है, तो इन्होंने फाइनल 1977 लिए, इन्हें 1975। ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है, ऐसे कन्फ्यूजन वाले होते हैं। ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी कांस्टेबल में भी पूछा गया, तो जोधपुर को ब्लू सिटी नाम दिया जाता है। पिंक सिटी जयपुर है, लेकिन ब्लू सिटी जोधपुर है। खेजड़ी गांव, तो खेजड़ी गांव जोधपुर, खेजड़ली गांव है, यहाँ खेजड़ी गांव दे देना, यहाँ पर होना चाहिए खेजड़ली गांव। गोटरू जैसलमेर, वो गैस के भंडार। अब पर्वत क्षेत्र में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, ये इसका गलत हो गया है। फाइनल आंसर की उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, लेकिन कैंडिडेट ने दे दिया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। बाघ संरक्षण परियोजना किसके द्वारा चलाई जाती है? तो सरिस्का और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा। थोड़ा टफ पेपर है, थोड़ा टफ सवाल था। गहन कृषि का क्या अर्थ होता है? तो उपलब्ध क्षेत्र से अधिक उत्पादन, यानी कि सघन। गहन को आप दूसरा वर्ड ले सकते हो सघन कृषि, तो कम क्षेत्र से अधिक उत्पादन करना, वो होती है सघन कृषि। लूनी नदी का उद्गम, तो अरावली पर्वतमाला, नागपाड़ जयपुर, अजमेर। किस जिले में शेरगढ़? तो शेरगढ़ 12। राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, तो ये प्रश्न इसका गलत हो गया भाई। इन्होंने लिया था गंगानगर शुगर मिल्स, जो गंगानगर वाली है वो है, लेकिन कैंडिडेट ने दिया अरावली ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अलवर, ये गलत हो गया। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया? तो बीबी लाल। राजस्थान के एकमात्र एमएलए, ये गलत हो गया। जिन्होंने 10 विधानसभा चुनाव बार बार घोषित किया गया था, तो वो हरिदेव जोशी थे, लेकिन कैंडिडेट ने लिया है भैरव सिंह शेखावत, जो कि गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। मुर्दों का टिल्ला, ये भी गलत हो गया कि लेखक कौन है, तो इन्होंने रांगैया राघव दिया, देखिए कैंडिडेट ने हरिवंश राय बच्चन लिया, ये सवाल गलत हो गया। परमाणु ऊर्जा स्टेशन सबको पता है, रावत भाटा। चंबल नदी पर इनमें से कौन सा बांध नहीं है? तो 3 तो है ही है, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, मोरेल बांध नहीं है। वन प्रांत, ये प्रश्न गलत हो गया। रिको का मुख्यालय, तो जयपुर है। पंचायती राज प्रणाली को राजस्थान देश का पहला राज्य है, नागौर जिले के बगदरी गांव में 1959 में। यदि आपके कपड़ों की लाग लग जाए तो भूमि पर लेट जाए लुट गए, ये प्रश्न इजी था। शौचालय के पीछे निम्न में से कौन सा टैंक पाया जाता है? तो फ्लश टैंक, सबको पता है। ये तो साबुन टैंक और कटोरा था, ये तो होते ही नहीं है। अगर कोई बेंस हो गया तो उसमें लाने क्या करना चाहिए? तो इन्होंने दिया है उसके पैरों को उठाओ, लेकिन कैंडिडेट ने माना उसे तेजी से हिलाओ। अब ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न था। ये भी गलत हो गया कैंडिडेट का, इसमें 17 आंसर होता है, लेकिन कैंडिडेट ने 1 लिख दिया है। बाकी लगभग प्रश्न सही है कैंडिडेट के, और इस प्रकार इसमें है ना टोटल 16 प्रश्न गलत हुए कैंडिडेट के। 100 में से 16 यानी कि 84 प्रश्न सही हो रहे हैं। तो अब देख सकते हो आप कि कट ऑफ क्या जानी चाहिए। पेपर इजी नहीं कह सकते, पेपर मॉडरेट था, तो 84 प्रश्न बन रहे हैं। तो क्या आप क्या कहते हो कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवादम।